हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड में अभी जो यूसीसी बिल लाया गया, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रखा होगा, सुन भी रखा है, जो कि मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम, न्यूज़पेपर के माध्यम से किसी भी तरीके से आप लोगों को ये जानकारी तो हो ही गई है कि यूसीसी बिल उत्तराखंड में आ गया। तो चलिए हम लोग आज के सेशन में यही जानते हैं कि जो ये बिल आया है, तो उस बिल में अभी जो एक मैटर बहुत ही अच्छे से मतलब लोगों के सामने आ रहा है, लिव इन रिलेशनशिप का। तो आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है, और यूसीसी ने उत्तराखंड में जो यूसीसी बिल लाया गया है उसमें इसको मतलब क्या नियम कानून के साथ डाला गया है, और जो उत्तराखंड की सरकार है उनका ये यूसीसी बिल लाने और लिव इन रिलेशनशिप का जो मैटर है उसको इसमें डालने का क्या इरादा है, लोगों के सामने क्या वो मोटो रखना चाहते हैं, क्या ये सब बातें हैं जो यह ऐसा डाला गया है। वैसे तो ये जो बिल लाया गया है इसमें जो है महिलाओं के अधिकार से संबंधित बहुत बातें हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग जैसे देखते थे कि हर चीज़ के लिए एक अलग नियम कानून है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्राइम करता है तो पूरे देश में सबके लिए एक ही नियम है। जैसे कि वो हमारा आईपीसी हुआ, एविडेंस लॉ हुआ, सीआरपीसी हुआ, प्रॉपर्टी लॉ हुआ, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं जो हर किसी को भारत देश में मतलब हर पर्सन के ऊपर सेम तरह से अप्लाई हैं, चाहे वो जिस भी जात का हो। लेकिन जो ये मैरिज एक्ट है उसमें हर धर्मों में अलग अलग उसको बनाया गया है। मैरिज से संबंधित, उत्तराधिकार से संबंधित ये सब जो नियम कानून है, और ये सब एकदम अलग ही हर धर्म के अलग अलग बने गए हैं। तो यहाँ जो उत्तराखंड सरकार है वो यूसीसी बिल ले आई है, तो इसमें जो है उनका यह जो है मैटर लाने का यही मेन मकसद था कि जो ये चीज़ें हमारे यहाँ समानता नहीं है तो हम इसको ला करके यूसीसी बिल को इन चीज़ों में भी समान कर दें। तो इसी में उन्होंने ये जो अपना बिल लाया है यूसीसी का, उसी के अंतर्गत एक लिव इन रिलेशनशिप जो होता है उस पर भी इन्होंने डाला हुआ है। ये भी मतलब हमारे भारत देश में अब ज़्यादातर देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी जो पीढ़ियां हैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना पसंद कर रही है। तो इसमें भी दोनों जो मतलब लड़की लड़के होते हैं, दोनों पक्षों में जो है हर तरह से समानता रहे, इन सब चीज़ों को देख करके ही लाया गया है। तो आज के सेशन में हम लोग यही देखेंगे कि किस तरह से लिव इन रिलेशनशिप पे जो उत्तराखंड सरकार है वो अपना कानून लेके आई है, जो यूसीसी बिल ले आई है उसके अंतर्गत क्या नियम और कानून इन्होंने इस लिव इन रिलेशनशिप के लिए बनाया हुआ है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये यूसीसी बिल है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी उत्तराखंड सरकार जो है एक विधायक के रूप में ले आई है, अभी इसको पूरी तरह से कानून के रूप में नहीं लागू किया गया है, क्योंकि अभी राज्यपाल इसको देखेंगे, साइन करेंगे, फिर देश में जब ये लागू किया जाएगा, जब उत्तराखंड में इसे लागू किया जाएगा तब ये पूरे उत्तराखंड में यूसीसी बिल के रूप में आ जाएगा, वो कानून एक बन जाएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ इसे एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो जो ये विधेयक है उसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रॉपर्टी से संबंधित बातें हैं यानी उत्तराधिकार से संबंधित हैं, वो बच्चों को लेकर के हों या शादी का कोई मैटर हो, तो जैसे सब धर्मों में अलग अलग जो नियम कानून थे तो उसको सब एक कर देंगे ये उत्तराखंड में जब ये नियम लग जाएगा। तो उसके साथ ही साथ जो लिव इन रिलेशनशिप जो होता है, यह इस पर भी जो है ये यूसीसी में इन्होंने अपने नियम कानून को बताया है। क्योंकि हम लोग अभी जानते ही हैं कि ज़्यादातर बच्चे जो पढ़े लिखे आज के समय में हो रहे हैं तो वो आपस में शादी से पहले ही लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। कभी कभी तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो शादी करते ही नहीं, लिव और रिलेशनशिप में ही रह जाते हैं। तो जैसे देखिए ये हमारे सोसाइटी में आम बातें हो रही है, और धीरे धीरे गार्जियंस भी ये सब बातें मानने लगे हैं और बच्चों को परमिशन देने लगे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पे बहुत सारे ऑफेंसेस भी हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफेंसेस देखने को मिलते हैं। जहाँ अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही जो दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस था उसको हम लोगों ने देखा कि दोनों लोग लिव और रिलेशनशिप में रह रहे थे और श्रद्धा को कैसे मार दिया जाता है और किसी को काफ़ी दिनों तक पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेज हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं कि कैसे लिव और रिलेशनशिप में रहने वाले लोग धोखा खाते हैं। चाहे महिलाएं हैं तो
उनके साथ जो है, जो ये पर्सन होते हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, वो क्या करते हैं कि चले जाते हैं छोड़ के, कुछ दिन रहने के बाद महिलाओं को धोखा दे देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस को देखते हुए जब ये उत्तराखंड में यूसीसी बिल जो लाया गया उसके अंतर्गत इसको भी रखा गया और कहा गया कि अगर ये हमारे समाज में चलन में ही हो गया है तो इसको नियम और कानून के साथ मतलब चले। तो इस पे इन्होंने बहुत सारे नियम और कानून अपने बताए हैं किस तरह से क्या होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो ये यूसीसी बिल लाया गया है वो हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है। ऐसा नहीं है कि इसे ऐसे ही बनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल 44 है जो वह ये बताता है यूसीसी के बारे में, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है पहले ही। लेकिन देखिए जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो फंडामेंटल राइट की तरह हम उसके लिए अपना एक अधिकार की तरह कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसको जब सरकार को ये लगे कि अगर हम जनता को के कल्याण के लिए इसे हमें समाज में लाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इसका, तो वो कर सकती है। तो इसीलिए जो है ये अभी जो आर्टिकल 44 में ये बातें बताई गई हैं, तो यहाँ पे जो है चाहे जो भी राज्य, अगर राज्यों को ये लगे कि हमारे जो है राज्य में इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको ये अपने यहाँ नियम कानून के साथ ला सकती है। तो यही उत्तराखंड ने किया है। तो उत्तराखंड इस बिल को ऐसे ही नहीं लेके आई है। काफ़ी दिनों से इस पे एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी जो अध्यक्ष थी कमेटी की वो रंजना देसाई थी। उनकी देख रेख में यह 2-3 सालों से इस कमेटी इस पे काम कर रही थी। उसके बाद वहाँ के उत्तराखंड की आम जनता से भी इस पर बहुत बातचीत हुई और इस लिव इन रिलेशनशिप पे भी आम जनता से सब बात हुई थी। ऐसा जो है वहाँ के मुख्यमंत्री का कहना था कि हर मुद्दे पे आम जनता और बहुत सारे लोगों से परामर्श लेने के बाद ही इस तरह का हम कानून लेके आए हैं। तो अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप है ये होता क्या है और क्या जो है उत्तराखंड सरकार अपने यूसीसी बिल में इसके लिए जो है नियम और कानून लेके आई है। तो जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यही है कि जब दो पर्सन आपसी समझ से एक दूसरे के साथ बिना शादी के ऐसे ही रहें साथ में, तो उसे लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। तो हमारे यहाँ जो आजकल जो बच्चे जब ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे हैं तो पहले बहुत बच्चे तो ऐसा करते हैं कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। और बहुत लोग क्या करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते ही रहते हैं, मतलब कि वो शादी भी नहीं करते हैं, तो रहते ही हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार ने मतलब यही कहा कि जब आजकल के बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो क्यों न इसे शादी की तरह ही एक मतलब नियम कानून से बना दिया जाए। और तो इसी कारण से इसको लाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या बातें यहाँ बताई गई हैं। तो इस बिल में कहा गया है कि जो पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं सबसे पहले तो वो वयस्क होने चाहिए, यानी कि उनकी दोनों बच्चों की, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की एज जो होनी चाहिए वो 21 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद उनको क्या करना चाहिए कि अपना जो ये लिव इन रिलेशनशिप में जब उनको रहना ही है तो वो क्या करें कि 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएं। और रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएं? मतलब लोकल रजिस्ट्रार के पास जाके, जहाँ वो रह रहे हैं, जिस एरिया में वो रह रहे हैं वहाँ के लोकल रजिस्ट्रार के पास जाएं और वहाँ पे अपना मतलब ये रजिस्ट्रेशन करवाएं और कहें कि हम दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे जमा करें रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार को ये मतलब कहा गया है इस कानून में, सॉरी अभी कानून तो नहीं बना, इस बिल में ये कहा गया है कि पहले आप पूरी तरह से चेक करिए कि जो दोनों पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं क्या वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ रहने के काबिल हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए वो दोनों वयस्क ना हो, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे से चीटिंग कर रहे हो, पहले से ही किसी के साथ किसी की शादी हुई हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि कोई पर्सन जो है पहले से किसी के साथ और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा हो और उस पर्सन को अगले पर्सन को बता नहीं रहा है। तो ऐसे कई सारी कंडीशन हो सकती है, इसलिए रजिस्ट्रार को पहले सारी बातों का पहले पता करना होगा। उसके बाद जब उन्हें लगे कि हाँ रजिस्ट्रेशन करने लायक है तब वो रजिस्टर्ड कर लेंगे। अगर हाँ उन्हें जब ये लगे कि नहीं रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं हो सकता है इन दोनों लोगों का,
तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन उन्हें ये बताना होगा कि वो रजिस्ट्रेशन किस कारण नहीं कर रहे हैं दोनों लोग का, और तो उनको कारण बताते हुए ऐसा करना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ एक बात और बताई गई है कि अगर मान लीजिए जो दोनों पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी पर्सन की उम्र 21 साल से कम है, या मान लीजिए दोनों की है, एक की हो या दोनों की हो, तो रजिस्ट्रार क्या करेंगे कि वहाँ के लोकल पुलिस थाने में इसके बारे में बताएंगे। तो लोकल पुलिस थाने में जब इसके बारे में बताएंगे और फिर उनके गार्जियन को, पुलिस के माध्यम से उनके गार्जियन को बताया जाएगा, यानी उनकी गार्जियन को भी बुलाया जाएगा और उन्हें ये सब बारी बातें बताई जाएगी कि आपके बच्चे देखिए एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। तो ये बात होगी। और इसके साथ ही साथ उन लोगों को ये भी मतलब कहा गया है कि अगर 1 महीने का जो समय दिया गया है, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, रहने के लिए राजी हो गए हैं, तो 1 महीने के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अगर आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन, बहुत लोग कहते हैं चलो भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो नहीं कराओगे तो वहाँ आप अपराधी माने जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कराओगे, आप उत्तराखंड के अंदर रह रहे हो लिव इन रिलेशनशिप में और आप चाहते हो कि हम रजिस्ट्रेशन ना कराएं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, आप रहते भी हो साथ में और जो है आप इस रूल का पालन नहीं करते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो, तो आपको सज़ा मिलेगी। सज़ा क्या है? सज़ा ये है कि 3 मंथ का आपको कारावास और 10,000 का फाइन, या दोनों लग सकता है या सिर्फ मतलब अलग अलग, तो ये सज़ा आपको मिल सकती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य माना गया है। इसके साथ साथ ये तो रही रजिस्ट्रेशन की बातें, इसके साथ ही साथ उसमें जो है रजिस्ट्रेशन के बाद जो महिला होती है उसमें उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि शादियों में जैसे होता है वो सारे अधिकार महिला और उसके बच्चे को भी मिलेंगे। मान लीजिए दोनों लोग एक साथ रहते हैं और किसी कारणवश उसका जो लिव इन रिलेशनशिप में जो उसके साथ रह रहे हैं पर्सन, वो उनको किसी कारणवश मतलब छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अपने अधिकारों के लिए उनसे मांग कर सकती हैं, मेंटेनेंस वगैरह उनसे मांग सकती हैं, जैसे शादियों वगैरह में मांगती हैं वाइफ अपने हस्बैंड से, वैसे यहाँ भी। और एक चीज़ और होगा कि जो उनके बच्चे पैदा होंगे दोनों से, वो जायज़ माने जाएंगे। यानी कि शादी होने के बाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं और जायज़ माने जाते हैं, सेम वही यहाँ पर भी बताया गया है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो जायज़ मानने के साथ साथ उनको वो सारे अधिकार दिए जाएंगे जो एक शादी के बाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं और उनको मिलता है। जैसे कि प्रॉपर्टी में पूरी तरह, चाहे पैतृक हो, चाहे पिता की संपत्ति हो, चाहे जो हो, उनको पूरे अधिकार मिलेंगे और वो अपने पिता से भरण पोषण की मांग भी कर सकते हैं। मतलब सब सारी चीज़ें उनको मिलेंगी। जो 2 पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके बच्चे हो रहे हैं, तो बच्चों के लिए है, और माता पिता दोनों को बच्चों का नाम भी मिलेगा। तो ये सब बच्चों के लिए है और पत्नी के लिए तो है ही। तो देखिए यहाँ पे सरकार का मेन मकसद, मतलब इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप डालने का ये है कि जब आज के बच्चे एक साथ रह ही रहे हैं, तो क्यों ना मतलब उन्हें इस तरह का मतलब अधिकार दिया जाए जैसे एक पति पत्नी को दिया जाता है। जब ज़्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं तो वो सारे अधिकार मिले, एक दूसरे को धोखाधड़ी वाला ना काम हो। तो इन्हीं सब से बचाव के लिए ऑफेंसेस ना हो जो हो रहे हैं, जो लोग चुपके लिव रिलेशनशिप में रहते हैं और तरह तरह के अपराध करते हैं, तो उनसे भी यहाँ बचाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। तो उत्तराखंड सरकार ने जो ये यूसीसी बिल में अपना ये लिव इन रिलेशनशिप का प्रोसेस डाला है, ये बहुत ही सराहनीय बात है। क्योंकि देखिए हमारे रोकने से तो बच्चे रुकेंगे नहीं कि ऐसे रिश्ते में नहीं रहेंगे। तो जब बच्चों को ऐसे रिश्ते में रहना ही है तो वो एक नियम कानून के साथ रहें, शर्तों के साथ रहें, तो बहुत अच्छी बात होगी। तो उत्तराखंड में यूसीसी बिल में इसीलिए ये सब बातों को ऐड किया गया है, डाला गया है। तो ये तो बात थी लिव इन रिलेशनशिप की। जहाँ ये हमारा उत्तराखंड राज्य है, ये आज़ादी के बाद का जो पहला राज्य बन रहा है जहाँ पे ये यूसीसी बिल लाया गया है और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के रूप में बनने जा रहा है। जैसा कि इसके पहले जो गोवा में बना है, तो गोवा में आज़ादी के पहले का है वहाँ का रूल, यानी कि जो देश गोवा पे अपना मतलब गुलाम बनाया था गोवा को, वहाँ वो लोग यूसीसी वहाँ लागू किए थे। तो जब गोवा को आज़ादी मिली, गोवा आज़ाद हुआ, तो बाद में भी वहाँ वही यूसीसी लागू है। मतलब
तब भी वहाँ जो रूल पहले यूसीसी का पालन होता था वो अब भी वो हटाया नहीं गया। तो गोवा तो आज़ादी के पहले का ही यूसीसी का फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी आज़ादी के बाद जो हमारा पहला राज्य है ये उत्तराखंड ही बना है। और उत्तराखंड सरकार जो ये बिल लेके आई है, उनका यही कहना था कि हमारा लाने का मेन मकसद यही है कि आम जनता यहाँ पे है, अकेले महिलाएं ही नहीं, उनका ये कहना था अकेले महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, इवन बच्चे भी जो पहले क्या होते थे कि लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चा पैदा हो रहे थे उनको क्या माना, जायज़ कहाँ माना जाता था, नाजायज़ माना जाता था। बेचारे परेशान होते थे, बच्चों को माता पिता का सही रूप से नाम भी नहीं मिलता था, लोग नाम छिपाते फिरते थे। तो ऐसी अब कंडीशंस नहीं आएगी। और सारे धर्मों में जो शादियों के तरह तरह की अलग मतलब बातें होती थी, हर तरह के जो है नियम कानून अलग अलग बनाए गए थे। तो वहाँ ये कहना है कि अब एक तरह का जो है पूरे उत्तराखंड में जब एक तरह का नियम और कानून चलेगा इस तरह की कंडीशनों में कि चाहे शादी हो, चाहे बच्चों के जो है प्रॉपर्टी से संबंधित बातें हों, या फिर उसका लिव इन रिलेशनशिप की कोई बात हो, तो ये सब मुद्दों पे ये तो नहीं होगा कि हाँ सब जनता की अलग अलग मतलब कानून है सबके ऊपर। तो मतलब सब लोगों के लिए एक ही तरह का लाने का मेन मकसद यही था। जिस तरह से क्रिमिनल लॉ के लिए आईपीसी वगैरह, सीआरपीसी वगैरह ये सब चल रही हैं, तो इसीलिए सबको समान रूप से इन सब कानूनों में देखा जा रहा है। जैसे वैसे यूसीसी लाने के बाद शादी हो या कोई जो है प्रॉपर्टी से संबंधित बात हो या लिव इन रिलेशनशिप का कोई मामला हो, तो इन सब मामलों में भी तो समानता ही रहेगी। तो यही मेन मकसद था यहाँ पे इस यूसीसी बिल को लाने के पीछे। देखिए पहले जो हर धर्मों में सबका अलग होता था, जैसे हम लोग देखते थे कि साहबानों का चाहे केस हो, चाहे तो ये सरला मुद्गल वाला बहुत पुराना केस है, जो उसके पति ने जो है शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन ही कर लिया था। तो महिलाओं के ऊपर हम लोग देख रहे थे कि किस किस तरह से जो है शादियों के लिए या अपने अधिकारों की मांग के लिए हर धर्मों में अपना अलग अलग था और उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो इसीलिए जब इस तरह समान कानून लाने का मतलब यही है कि सब पर्सन को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जिस धर्म के हो, सबको समान तरह से जो है नियम कानूनों के साथ अब चलना होगा। तो इसीलिए उत्तराखंड सरकार का कहना था कि हम ये विधेयक यूसीसी का अपने जो है राज्य में लेकर आए हैं। तो ये तो है यूसीसी और लिव इन रिलेशनशिप। तो आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए